नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। कामना करता हूँ सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहाँ पर लगातार जंगलों की कटाई चालू है और हमारे भारत सरकार के द्वारा इस जंगल को, इस देश की धरोहर को अडानी ग्रुप के अंडर में सौंप दिया गया है। वहाँ पे लगातार हमारे जंगलों का विनाश कार्य, पेड़ों की कटाई, जहाँ एक तरफ सरकार बोलती है हम पेड़ लगाएंगे और जीवन बचाएंगे, ऑक्सीजन बचाएंगे, ऑक्सीजन लाएंगे, वहीं इसकी धड़ाधड़ कटाई चल रही है। देखिए किस प्रकार से हमारे देश की जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करती हुई सरकार, और यहाँ पर धड़ल्ले से कटाई चल रही है। किसी भी वहाँ पर यह जंगल ही नहीं हमारे देश की धरोहर है, अरावली पहाड़ियों से जाने जाने वाला, जो कि दिल्ली से चलकर गुजरात तक फैली हुई हैं, जहाँ पे दिल्ली से चल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात तक पहुँचती हैं। यह हमारे देश की धरोहर, जिसमें हमारे देश के आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन यापन की शैली है, जिससे उनको गोंद, महुआ के द्वारा, जो महुआ के पेड़ हैं वो, और अन्य आदिवासियों के साथ साथ अन्य जीवधारी इस जंगल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हमारे देश की इस धरोहर को आज काटा जा रहा है और सरकार की सम्मति द्वारा। देखिए, सुनिए, यहाँ पर वहाँ के जिला कलेक्टर को पहले, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। देखिए जिला कलेक्टर क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया पर, जो जंगल काटा जा रहा है, और इस जंगल काटने के प्रति क्या बनाएंगे आगे, वो सुनिए पहले। इसकी की जो जंगल कट रहा है उसके एवज में जो प्लांटेशन होना है वो शिवपुरी, आगरमालवा, रायसेन और सागर, इनमें तकरीबन 1400 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इसको पहले ही आवंटित की जा चुकी है और 98 करोड़ की राशि भी जो है वो कंपनी द्वारा वहाँ पे जमा कराई जा चुकी है। तो जो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होना है उसकी प्रक्रिया कंपनी के द्वारा इसमें पूरी की गई है। तो वन विभाग की निगरानी में ये सारी जो कटाई है वो वहाँ पे हो रही है। सुना देखिए दोस्तों, यह वहाँ के जिला कलेक्टर थे सिंगरौली के, जो बोल रहे हैं जंगल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए सरकार से, कंपनी से पैसा ले लिया गया है, यानी अडानी ग्रुप से पैसा ले लिया गया है, दूसरे जंगल लगा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रशांत भूनिया, जो कि आदिवासी समाज के अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश के, और प्रशांत भूनिया विधायक भी हैं, किस प्रकार से जंगल के अंदर घुस जाते हैं और जो कटाई हो रही है उसकी तस्वीरें अपने आप दिखाते हुए प्रशांत भूनिया जी अपने फ़ोन से, देखिए किस प्रकार से, क्योंकि बैरिकेड लगा दिया गया है, चारों ओर से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और धड़ाधड़ कटाई चालू है, उसकी तस्वीरें प्रशांत भूनिया जो कि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सामने प्रशांत भूनिया जी को। सीधे उस खदान से जो कि अडानी को अलॉट हुई है, वहां से सीधे जगह पर पहुंचकर जंगल के बीच में आप सबसे बात कर रहा हूं और आपको आवाज आ रही होगी कि किस तरह से ये जबरदस्त पेड़ कटाई चल रही है। हमारे सामने आप देखोगे, हमारे सामने आप देखोगे तो ये पेड़ कटाई है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि बहुत पुलिस थी, जंगल के रास्तों से हमको आना पड़ा और मैं और मेरा साथी ही बस यहाँ बचे हैं, बाकी और कोई नहीं बचा है क्योंकि सबको या तो डिटेन कर लिया है और इतनी भारी भरकम पुलिस है यहाँ पर। आपको नज़ारा हम दिखाते हैं, ये पूरे जंगल कटे हुए हैं। ये आपको सीधा नज़ारा हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरे जंगल कट रहे हैं और अडानी और सरकार की भूख ने शायद ये सबसे बड़ा तांडव मचाया है। और हम लोग ने देखा है कि किस तरह से बिना अनुमति के हमने बिना अनुमति के ये लोगों ने बिना पैसा कानून फॉलो करे, ना फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉलो करे, इन्होंने पूरे पेड़ काट दिए हैं। और ये आज पूरा दिन हमको हो गया, तब जाकर हम लोग वहां तक पहुंचे हैं।
ये सीधा से एकदम लाइव आपके बीच में है। हम लोग पूरा जंगल पार कर कर जंगल से बीच में से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिस ने नहीं आने दिया। और ये एकदम लाइव आपको दिख रहा है। ये एकदम मशीनें चल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, आप देखिए। ये पूरा जंगल साफ हो गया है और ये मशीन चल रही है। हमारा अधिकार है कि हमें अंदर जाने का मौका मिले, क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि आज क्या ये मध्य प्रदेश है या अडानी प्रदेश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एक पुलिसकर्मी जो यहाँ उपस्थित है, आप अगर काम करते हैं, अगर आपके पास ये खाकी वर्दी है तो जनता की सेवा के लिए है, अडानी की सेवा की नहीं है। अभी अडानी देश में हम जाना चाहते हैं और अडानी देश में हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 एकड़ का अडानी देश बन गया है। वहाँ वीजा लाएंगे तब जाएंगे। अरावली बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल नेशनल एसेट है भाई। वो हिमालय से भी पुराना है अरावली। वो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसने हम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। अगर 1200, 1300, 1400 किलोमीटर अगर हम अरावली जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली उसको डिफाइन करते हैं सर, जो स्पीसीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होती हैं, उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। अगर एक लेपर्ड है तो वो कहाँ से शुरू करेगा? उदयपुर से वो चलता चलता आते हुए, मालूम है वही लेपर्ड जो है वो असोलभ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी दिल्ली में है, वहां तक आता है। वो उसको आप रिज कह लो, उसको अरावली फॉरेस्ट कह लो, जो भी है, उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। इसीलिए जब नेशनल पार्क्स बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, बफर जोन्स बनते हैं, फिर उसके साथ में जंगल होता है, ताकि उसको घूमने की जगह चाहिए। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अरावली में तो एक ही स्पीसीज रह जाएगी, हम रह जाएंगे, है ना। सिर्फ हम ही हैं, हमारे रिजॉर्ट, हमारी बिल्डिंगें, हमारे मॉल, हमारी फैक्ट्री, हमारा सब कुछ। तो वाइल्ड लाइफ तो गई काम से। वाइल्ड लाइफ तो सिर्फ जूस में नजर आएगी, और जो आपके थोड़ी बहुत नेशनल पार्क्स बच गए हैं, थोड़ा बहुत, वो वहीं नजर आएंगे। आई डोंट नो, हम लोग सुसाइड मिशन पे हैं क्या है, या मेरी समझ ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता। आप भी मुझे बताइएगा, क्या जो मैं कह रहा हूं, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? देखा दोस्तों किस प्रकार से यह कटाई चल रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहां पर घिरौली ब्लॉक, कॉल ब्लॉक पर यह कटाई काम जारी है, जिसमें लगभग करीबन 1400 हेक्टेयर जमीन पर कटेंगे लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। और यह कंपनी मेसर्स स्टार्टेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जंगल को कटवा रही है, अहमदाबाद की माइनिंग कंपनी है, जिसके द्वारा ये कटाई चल रही है। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए सिंगरौली से ब्यूरो चीफ विराग द्विवेदी के साथ आपका मित्र, आपका दोस्त विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।